सर 18 साल तकरीबन आप करते रहे फोटोग्राफी। हाँ। तालीम तो आपने ली कोई नहीं, मैट्रिक, हाँ। पर ये सीखा कैसे? फोटोग्राफी हम्म, यार, फोटोग्राफी इस तरह से सीखी कि वालिद साहब को बहुत शौक था कि वो फोटोग्राफर बने। ठीक है। तो वो नहीं बन पाए, वो मुझे कहते थे, लेकिन उस वक्त वसाइल नहीं थे। जब वसाइल थे तो वो नहीं थे वालिद साहब। तो फिर एक कैमरा ख़रीद लिया, अंदरून में जाके स्ट्रीट फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर दी और उल्ट पुल्ट तस्वीरें बनाई। फिर उसके बाद ये हुआ कि एनसीए के कुछ स्टूडेंट्स आते थे अंदरून शहर में, उनको असिस्ट करना स्टार्ट कर सही है। दिया। वहाँ से कुछ सीखा, फिर कैमरे को पढ़ा कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। फिर करता 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 फिर मैं कमर्शियली इस फील्ड के अंदर आ गया। पर उन स्टूडेंट्स के साथ काम करने से वो जो एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बेस, मतलब कि जिस तरह प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे होते हैं, जब हम लोग भी आउटडोर हाँ, पे जाते हाँ। हैं तो प्रोडक्शन हाउस से सपोर्ट लेते हैं, उसमें वो स्पॉट बॉय भी आते हैं, लाइट बॉय भी आते हैं, वो सिर्फ लिफ्ट करने के लोग भी आते हैं। तो वो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, हाँ, क्योंकि जो बिल्कुल। आपकी सक्सेस है, जो आपकी यूनिवर्सिटी हाँ। है, तो वो तो वही प्रोजेक्ट है जब आप देखते थे यार ये बिल्कुल, कैसे तस्वीर बिल्कुल, खींचते हैं, बिल्कुल, लाइट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल। लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं। बिल्कुल, 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 ऐसे ही है। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ। तो आप एडिटिंग जो है आपके कंटेंट की, हाँ। वो आप खुद करते हैं? मुस्तफ़ा भाई, अब जो कंटेंट है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, ठीक है। अब जो मेरा कंटेंट Food या की quality बेहतर हमारा होगी? जो फूड का कंटेंट है वो इस हाँ। तरह का तो है नहीं। जैसे मूरू हो गया या इरफान जनेजो हो गया या उमर खान हो गया, वो बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर है। वो एक वीडियोस के वो पूरी ऊपर story, हाँ। पूरी स्टोरीज, ये वो। हमारा कंटेंट क्या है, जस्ट एक वीडियोस बनाना, अपलोड करना, एडिट करना, उसको स्प्लिट्स करना शॉर्ट्स को और अटैच करके अपलोड कर देना। सो ये मतलब आपकी बेसिकली जो आपके कंटेंट के अंदर सिर्फ कलर ग्रेडिंग बेसिक्स ही होती है? कलर ग्रेडिंग भी नहीं होती है हमारी। अच्छा, तो ठीक है। हमारा तो सिंपल कंटेंट होता है बेसिकली आप बनाया, वो कंटेंट में और निकाल के। हमने बेसिकली बस कंटेंट दिखा रहे हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग इसको कहते हैं जी कि मुझे एतराज़ करते हैं, तू केड़ी डिग्री हासिल की है, तू केड़ा शेफ है, या तुसी केड़े अपना 4 जमाता पढ़ियां फूड वास्ते। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे फूड व्लॉगर्स ऐसे हैं जो सिर्फ कैमरा उठा के वीडियोस बना रहे हैं और अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हम भी सिर्फ फूड दिखा रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि इसमें इतने ग्राम ये डली हुई हैं, इतने ग्राम गोश्त है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि यहाँ से आपको ये चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। पर वो आपकी अपनी ओपिनियन है, बिल्कुल, मतलब उसमें भी तो आपको बिल्कुल। आप दोनों का आपस में इख्तलाफ रहता है। बिल्कुल। ये कई जगह पे जिस पे रहता है। कहते हैं हाँ, ओए होए हाँ, होए, आप तुसी कहते हैं तुसी मेरा वर्ड चोरी कर लिया, हाँ, होए होए, हाँ। आपने भी कहीं से सीखा ही होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, नेचुरली, ये हाँ, नेचुरली। नेचुरली है। मुझे बहुत लोग कहते वो हैं व्हाट्सएप ओवर आपसे एक्टर पहले है। जो है ना ओए होए होए कर देते हैं, हाँ। एंड यू टेक योर टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई को चबाने का बहुत शौक है। खाना चबाते हैं जो है ना बड़े अच्छे तरीके से और बोलते हैं, तो ये बाइट को पहले अच्छी तरह सॉलो कर लेते हैं। व्हाट्सएप हमारी तरह है हाँ। कि जैसे व्हाट्सएप के यहाँ तो ये और ये कनेक्टेड ज़्यादा है। ऐसे ही है। तो व्हाट्सएप, अच्छा ये आप जान के करते हैं कि जो जिड़ी शायद व्हाट्सएप में चंगी लगनी है। मैं भी देख रहा था आपकी एक शौरमे की, हालांकि वो आपने सही कहा है, वो एमी ओवर आई पे वो सीरियन शौरमा हाँ। इस्लामाबाद वाला, ना उसका कोई साइज, ना कोई मुंह, ना मत्था, और कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मुन्ना सा बिल्कुल छोटा हाँ, सा। वो मुन्ना भी है। और व्हाट्सएप में देखिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा कहे कि यार क्या बात है, क्योंकि इस्लामाबाद वाले तो भी सिर्फ दुम्बा शुम्बा अच्छा बना रहे जी। हैं, पर इन चीजों से थोड़े पीछे हैं। नहीं, वो इस्लामाबाद दुम्बा में नहीं बना रहे। अच्छा, वो एक इस्लामाबाद के है खानों में हम G10 में एक बहुत शनिवारी है, मशहूर वो थोड़ा मुझे बेहतर लगता है। पर वो शौरमे में वाकई मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, उसकी सिर्फ सॉस की गेम है, अगर जिसको सॉस पसंद है वो ठीक लगती है उसको। बिल्कुल ऐसी है। सो उसमें व्हाट्सएप ने कहा कि यार गलती है, मैं कल हैवी एस ने आगे से कहना है क्या बात है व्हाट्सएप इतनी भी, और वही हुआ, इतनी भी कोई बात नहीं है, वो ठीक है। बस वो इख्तलाफ रहता है इनका और मेरा बटसा का। हाँ। ये जरूरी नहीं होता कि जो बटसा को पसंद है मुझे भी है। हमारी समटाइम ऐसा हो रहता है कि मैंने कोई चीज पसंद है, बटसा कहता है एवरेज है, कोई बटसा को बहुत पसंद है, मैं नहीं, ये तो मैंने वैसे कम नहीं देखा नहीं, है। नहीं नहीं होता है, ये, है, आपने होता सारी है, वीडियो नहीं देखी है। होता है। हाँ, अच्छा ये होता है होता है ऐसा कि आप इसमें मतलब कि जिस जो व्हाट्सएप को चीज़ पसंद आती है वो आपके मतलब कि वो आपको तो नहीं पसंद आती, पर आप वाली चीज़ भी व्हाट्सएप उसमें इख्तलाफ कर जी। लेते हैं। अभी रात को मटन चने थे, इसने कहा जी क्या बात है, मैं कहा नहीं मुझे तो रिसर्च अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, अभी वो अपलोड नहीं हुई, अपलोड नहीं हाँ, हुई। लेकिन उसमें हमारा इख्तलाफ है। इख्तलाफ। अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? एक ही बात को हम वाह 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 करते जाएंगे, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया ना फिर। उसमें भी एक Monotonous ना, हो गया। मैं सोचता हूँ कि एक व्लॉगर्स के ऊपर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम किसी चीज़ को रेकमेंड कर रहे हैं, आपका टाइम हमारे ऊपर डिपेंड कर जाता है। यार मेरी वीडियो देख के अगर आप जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, वो आगे से अच्छी चीज़ नहीं निकलती, या जिस टाइम हम खा के आए थे उस वक्त अच्छी थी, बाद में हमारी वीडियोस के बाद उधर रश पड़ा,
वो अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं कर पा रहा या अपने रश को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जब ज़्यादा क्वांटिटी पे कर गया दुकानदार, वो चीज़ नहीं कन्वे कर पा रहा, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर जो मतलब कि 20 किलो के अंदर वो फार्मर लगा रहा था, जब वो बल्क के अंदर गया उसने उसको 80 किया, वो टेस्ट तो अब वो आ चेंज हो जाता जाएगा, है। वो चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। वो भी फिर बाद में एक जिम्मेदारी आ रही थी ना फूड ब्लॉगर के ऊपर। फिर आप जाएंगे, आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, आप कहेंगे यार विक्की पांडा यार तुमने तो टाइम वेस्ट किया। फिर आप आएंगे, कमेंट करेंगे, बैड कमेंट करेंगे, यार आपने सही रिकमेंडेशन नहीं दी। लेकिन ये उस पर भी चीज़ हम कह देते कि जो मौजूदा हमारे आगे खाना पड़ा ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब दूसरे दिन या तीसरे दिन क्या होता है उसके हम जिम्मेदार नहीं वो तो बात है। आपकी देखिए एक बंदे ने 50 किलो मूंग पकाई है, उस पर रश पड़े, वो 80 किलो पे चला गया। अब वो भूल गया कि यार मैंने फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था, कैसे इसको मेंटेन क्या करना है, ratio क्या थी, क्या किस रेशो तरीके से थी, करना था? तो उसमें वो फर्क आ जाता। फिर लोग कहते हैं कि यार तुसी उत्थे भेजता, भाई हम कहते हैं भैया मौजूदा की बात कर रहे हैं और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो हमने कोई वो वाकई डिग्री नहीं ली हुई, हम कोई वो शेफ नहीं है। हम तो जो चीज़ अच्छी लगती है उसको अच्छा कह देते हैं, जो एवरेज वो एवरेज है। जिसने डिग्री भी ली है ना, जी उसका भी टेस्ट पैलेट है। जिस तरह आप खुशबू लेते हैं, जी बिल्कुल तो अगर हम ये 3 लोग बैठे हुए हैं तो एक परफ्यूम को अगर हम स्मेल करेंगे जी। तो आपकी दिमाग के अंदर डिफरेंट उसका एक बिल्कुल, इमेज बनेगी। इनके पास चला है कि मेरे ऐसे दिमाग में ही। अलग सेंसेशन जी, ऐसे ही। आएगी। तो जरूरी तो नहीं है, वन अगर एक जैसे सबको पसंद आती होती तो हर कंपनी एक एक परफ्यूम निकाल देती है, भाई ये ले। बिल्कुल। हर आइसक्रीम वाला एक ही फ्लेवर निकाल एक ही देता flavour निकाल- वो कहता है जी के। हाँ, जो खांसी करते हैं एक ही सिरप होता है उसका, मैं हमेशा कहता फ्लू हूँ है ये एक ही गोली होती है मैंगो उसकी। जो तुम खाते हो या कोई भी इस तरह आइसक्रीम फ्लेवर, ये तो सारा प्रोसेस्ड है। ऐसे और ही। जो मैंगो खाने वाला है उसने 12 महीने सर मैंगो आइसक्रीम ही खानी है खानी है, ऐसे ही। और उसने उसको जो है ना वो एंजॉय करना है। ऐसे ही।